आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल के बारे में। आप चाहते हैं कि सर 650 प्लस नंबर आए तो कैसे आएगा, इसके बारे में आपसे इसी वीडियो में बातचीत करते हैं। टाइम सभी के पास सेम है, एग्जाम का डेट सेम है, बस उसको कैसे मैनेज करते हैं यहीं पे सक्सेस का राज छुपा हुआ है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है एकदम। आई होप कि बहुत मजे में होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल के बारे में। टाइप देख रहे होंगे, टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेबल का झोल। सर जी हाँ, अब बिल्कुल बात सही समझ रहे हैं कि ये टाइम टेबल का जो झोल चल रहा है आखिर क्यों चल रहा है, क्या रीजन है इसका और हम लोग कैसे इससे बचेंगे। आज इसी के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, अब पूरे एंड तक देखिएगा जरूर इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो बस जान ही रहे हैं क्या करना है। सर सबसे पहले आपको एक बात को समझने की जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही दुखी रहेंगे कि सर कोई आके कुछ बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ बोल के चला जा रहा है और सर मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मेरा कोई टाइम टेबल बन नहीं पा रहा है। तो सर आज इसी पे जरा देखिए चर्चा करते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसको आपको समझने की जरूरी है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। सर वो पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, यहाँ पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अलग हैं, आपकी सराउंडिंग जो है वो अलग है, और आपका एग्जाम डेट बट एक है, एग्जाम डेट सभी के लिए सेम है, ये अलग नहीं है। ये दो चीज क्या है, आपका अलग है। अब आप यहां पे हैं, रेड कलर मतलब कि थोड़ा सा डेंजर का निशान, आप यहां पे हैं और आप यहां पहुंचना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सर 650 प्लस नंबर आए तो कैसे आएगा, इसके बारे में आपसे इसी वीडियो में बातचीत करते हैं। सर अगर आप टाइम टेबल अपना अच्छे से मैनेज कर ले गए, सर 24 घंटा ही टाइम होता है सभी के पास। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम सभी के पास सेम है, एग्जाम का डेट सेम है, बस उसको कैसे मैनेज करते हैं यहीं पे सक्सेस का राज छुपा हुआ है, यहीं पे आपका 650 नंबर छुपा हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अलग कैसे हैं। जरा ध्यान दीजिए। सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में जग करके पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा इफिशिएंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात में देर तक पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं जो बहुत रात तक नहीं और बहुत सुबह भी नहीं जगते। नॉर्मल जैसे कि 12 बजे सो गए, फिर 6 साढ़े 6 बजे जग गए, अपना आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि सर मैं किस टाइम पे कंफर्टेबल हूं पढ़ने में। मैं मॉर्निंग पर्सन हूं, तो मुझे सुबह में जब मैं जग जाता हूं 5 बजे 5:30 तक जब जग जाता हूं तो बहुत इफेक्टिवली अपने दिन को, अपने डे को मैनेज कर पाता हूं और बड़े अच्छे तरीके से मैं अपना काम कर पाता हूं। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सुबह में जगने का आदत होता है, बट आपकी सराउंडिंग को आप ध्यान दीजिए कि क्या वो आपको सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपकी सराउंडिंग सपोर्ट नहीं कर पाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं जग पाओगे। तो मेरा यहां पर ये टेक है कि सबसे पहले आप अपनी सराउंडिंग को देखो, क्या वो आपको मॉर्निंग में जगने में सपोर्ट कर पा रही है कि नहीं। तो अगर नहीं कर पा रही, आप नहीं जग पा रहे हो, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आराम से आप रात में देर तक पढ़ो, क्या दिक्कत है? रात में देर तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जैसे बोला गया है कि सुबह में जग करके पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है, अच्छी बात है ये, बट अगर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यों करूं? जैसे लोग बोलते हैं ना, दही खाने से सेहत को बहुत फायदा मिलता है, बट कुछ लोगों को दही खाने से खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, वो क्यों खाएगा? बात समझ गया कि नहीं? तो सारी चीजें सभी पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ये ध्यान देना है हम लोगों को। सब कुछ सभी पे एप्लीकेबल नहीं होता, सारी चीजें सभी के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती, इसलिए आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। अब दिक्कत यहां पर भी आती है, जैसे मान लो कोई बच्चा सुबह में जगता है और उसने एक टाइम टेबल बनाया कि सर मैं एकदम आराम से सर 5 बजे 5 o'clock में जग जाऊंगा। कितने बजे जग जाऊंगा सर? 5 o'clock पे जग जाऊंगा। आई बात समझ में कि नहीं? 5 बजे मैं जग जाऊंगा, और उसने ये डिसाइड किया कि, और इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझ चलिए। सर मैं 5 बजे जग जाऊंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अपना एक टास्क 1 करूंगा, जो भी टास्क है उसका फर्स्ट टास्क करूंगा, फिर इसके बाद मैं सेकेंड टास्क करूंगा, टास्क 2 करूंगा, और इसके बाद मैं टास्क 3 करूंगा, और फिर मैं सोने चला जाऊंगा। ये इसने अपना टाइम टेबल बना लिया एक रफली। बात को समझिएगा जरा।
अब जब ये टाइम टेबल बन गया, किसी कारणवश, किसी वजह से ये इस टाइम टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, थोड़ा सा चेंज आ गया। सपोज दैट कि वो 5 बजे नहीं जग करके ऐसा कुछ हुआ कि वो 8 o'clock पे जगा, 8 बजे जगा। समझिए जरा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही 8 बजे जगेगा उसका मूड हो जाएगा खराब, बच्चा हो जाता है परेशान कि सर हम तो 8 बजे जगे, अब पता नहीं कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। वो इसी में सोचते सोचते वो पूरा दिन अपना वेस्ट कर देता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा बेटा आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है, आपको इन टाइम टेबल्स के झोल में नहीं फंसना है, आपको इन टाइम टेबल्स के चक्कर में नहीं फंसना है। और जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर समझिएगा, गौर करिएगा जरा। जैसे सपोज दैट कि आपने बनाया था कि 5 से लेकर के 8 बजे तक मैं टास्क 1 करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। टास्क 1 करूंगा, सपोज दैट कि आप 8 बजे जगे, आप क्या करिए, टास्क 1 को स्किप कर दीजिए, आप टास्क 2 करिए और टास्क 3 करिए, टास्क 2 करिए, टास्क 3 करिए। और अगर टाइम मिल गया रात में तो आप टास्क 1 को वहां पर ले जाकर के कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो बेटा यहां पर सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है, सराउंडिंग का आपके बहुत बड़ा रोल है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात पे आपको बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आप सराउंडिंग को बहुत चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। आपको मेरे प्यारे बच्चों 650 नंबर लाना है, आप अपना दिन, अपना डे अपने हिसाब से आप बनाइए। आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप मॉर्निंग में जगने वाले इंसान हैं, कि आप रात में देर तक पढ़ने वाले हैं, कि आप नॉर्मल वाले हैं कि 12 बजे सो जाते हैं 6 बजे जग जाते हैं, ऐसे वाले हैं। और आपका सराउंडिंग आपको किस चीज में सपोर्ट कर रहा है। अब सपोज दैट कि मैं मॉर्निंग में जगने वाला इंसान हूं और मेरा सराउंडिंग, मेरे जो दोस्त है, अगर मुझे 2 बजे रात तक घुमाएंगे तो मैं कैसे जग पाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाऊंगा। डिस्टेंस यानी कि दुश्मनी नहीं करनी है, आप उनसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि दोस्त थोड़ा सा ना मुझे पढ़ने दो और तुम भी पढ़ो, तुम भी अपने हिसाब से पढ़ो, मुझे भी पढ़ने दो, मेरा तो ये तरीका है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा, सपोर्ट करेंगे वो लोग। जरा ध्यान दीजिएगा, सब कोई चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए। अगर जो नहीं चाहता है वो मूर्ख है, छोड़ दीजिए उसको, बात खत्म करिए। और वो भी एक दिन झुकेगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो भी आपका हाल चाल लेने के लिए जरूर आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए किसी के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करके अपना स्ट्रक्चर, अपने टाइम का स्ट्रक्चर बनाइए और इस झोल से बचिए। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा एक चीज। आपके पास अगर देखा जाए 24 घंटे टोटल, 24 आवर्स, और इसमें अगर 3 सेट बनाऊं मैं तो 8 आवर का 3 सेट बन जाएगा, 8 घंटे का 3 सेट बन जाएगा, एक सेट। जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा सेट, 3 सेट आपके पास बन गया। सपोज दैट आप 8 घंटे, आप देखिए समझिएगा मेरी बात को, 8 घंटे आप सोते हैं। बेटा सोने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की जरूरत है। आप आराम से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितनी बॉडी की जरूरत है आपको उतना ले लीजिए। मेरा जो अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि आप एक बार जाइए और सो जाइए, बस बात खत्म। ऐसा नहीं किस्तों में सोइए, मेरा ये पर्सनल मानना है। बट आपको जो सूट करता है आप उस चीज को फॉलो करिए। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात। मेरा नींद लगभग 6.5 से 7 घंटे के आसपास का है। मैं अप्रोक्स मान के चलता हूं 8 घंटे। आप 8 घंटे सो गए, स्लीपिंग में चला गया, रेस्ट बचा कितना, 16 घंटे। सपोज दैट कि आपका इसमें से 6 घंटे कोचिंग इंस्टीट्यूट और कुछ पढ़ने में चला गया, तो आपका 6 घंटे यहां से चला गया। समझ गया कि नहीं? टोटल कितना बचा सर आपके पास? टोटल बचा 10 आवर्स। समझ गया कि नहीं मेरी बात को? 10 घंटे टोटल बचे। अब आप क्या करिए, सपोज दैट इसमें से 2 घंटा और वेस्ट कर लीजिए, 2 घंटा और हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो टोटल आपके पास 8 आवर्स मिलते हैं टाइम। 8 घंटा मिला, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 8 घंटा मिला टोटल। अब इस 8 घंटे पे आप क्या करिए, पूरी की पूरी अपनी सेल्फ स्टडी को डिजाइन करिए, बनाइए। सो देखिए कहां कहां पर 8 घंटा है आपके पास, उस चीज को पूरा स्ट्रक्चर करिए और पूरी तरीके से बनाइए।
जैसे ये 3 सब्जेक्ट जो होता है उसमें से कोई ना कोई एक वीक रह जाता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन और बच्चों के साथ ही घिरा हुआ रहता था, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को, नीट के बच्चों को मैक्सिमम जो डाउट आता है वो आता है सर फिजिक्स में और दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री में। बाकी इनऑर्गेनिक और ये जो रहा आपका बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, उसमें बहुत जरा सा नॉमिनल सा डाउट आता है, बाकी वो खुद से क्लियर कर सकते हैं। तो जो डाउट रहा कहां पर रहा सर? फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। आप उसको क्या करिए, अपने हिसाब से जिस समय आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उस समय उसको रख दीजिए, उस समय उसको कर लीजिए। जहां तक अगर मेरा सजेशन आप मांगेंगे तो मैं बोलूंगा सुबह में जब भी आप जगिए, दिन में जब भी आप जगिए, उसके बाद जो पहला काम करिए, सबसे फर्स्ट काम करिए, सबसे टफ सब्जेक्ट को उठा करके उसको पहले फोड़ दीजिए। जैसे ही आप उसको फोड़ेंगे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये टेंशन खत्म हो जाएगी, अरे हमको वो भी पढ़ना, हमको वो भी पढ़ना, हमको वो भी पढ़ना, खत्म। अब आप एक बिल्कुल चिंता फ्री हैं, आप मस्त पढ़ाई करिए। समझे कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? आया ना? इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, बिल्कुल वर्क करता है ये। लगभग मैक्सिमम लोगों के लिए काम करता है। अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सर मेरे ऊपर ये काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे चेक करना है, एक हफ्ते एटलीस्ट इस चीज को फॉलो करिएगा, है कि नहीं? तो आराम से जाकर के पढ़िए, बहुत मेहनत करके पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। और जितनी भी चीजें, जो भी हेल्प मेरे से हो पाएगा, मैं वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहां से आप उस चीज को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप उसको निश्चित तौर पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी चीज का पर्दाफाश करेंगे। और यहाँ पर टाइम टेबल के झोल से मेरे प्यारे बच्चों बच के रहिए, आपको परमानेंटली ये खराब कर सकता है। इसलिए अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, किसी और के हिसाब से नहीं बनाइए। आपको सारे फैक्टर्स, सारी चीजें मैंने बता दिया है कि आप क्या हो और आपका सराउंडिंग क्या है, यही डिसाइड करेगा आपका टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए। क्लियर है? बाकी सारे लोगों से आप इंस्पिरेशन लीजिए, बट उस चीज को कॉपी मत कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।